प्रेम से कहें राधे। थोड़ा जोर लगा के बोले भाई राधे। तो कल कितने लोग कथा में आए थे भाई, हाथ खड़े करो। केवल 2.5 लोग। प्रेम से कहो राधे। कल हम सभी ने भगवान के प्रिय भक्त ध्रुव जी महाराज की पावन कथा को श्रवण किया। श्री मैत्रेय मुनि जी महाराज विदुर जी को वत्री विशाल की पावन धरा पर ये सुंदर प्रसंग जो है तो श्रवण करा रहे हैं। विदुर जी ने जब प्रश्न किया कि बालक ध्रुव ने किस प्रकार से भगवान को प्रसन्न किया, तब उस संदर्भ में मैत्रेय मुनि ने सुंदर प्रसंग सुनाया कि जब अपनी सौतेली मां के वचनों से व्यथित भये ध्रुव जी महाराज तो रोते बिलखते अपनी मैया सुनीति के पास पहुंचे और मैया सुनीति ने बड़ा ही सुंदर उपदेश अपने बच्चे बालक ध्रुव को दिया है। और मां सुनीति के वचनों पर विश्वास करके ध्रुव जी महाराज आज 5 वर्ष की अवस्था में ही घर का परित्याग करके भगवान को पाने के लिए निकलते हैं। जब भक्त अपना सब कुछ छोड़कर त्याग कर केवल प्रभु को पाने के लिए निकलता है तो भगवान उसका मार्गदर्शन करने के लिए किसी न किसी सच्चे संत को भेज देते हैं। श्रीराधे। और बालक ध्रुव नारद जी महाराज से भेंट कर करके उनसे गुरु दीक्षा ग्रहण कर करके यमुना की ओर निकलते हैं और मथुरा में आकर करके मधुबन में भगवान की बड़ी ही कड़ी तपस्या करते हैं। और बालक ध्रुव ने इस प्रकार से तपस्या करी कि सुखद देव बाबा कहते हैं राजन परीक्षित आज भगवान भक्त को दर्शन देने के लिए नहीं अपितु भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए भगवान गरुणारूढ़ होकर के उस मधुबन की पावन धरा पर आए हैं और ध्रुव जी महाराज को अपना दर्शन कराया है। भगवान ने दिव्य वरदान दिया कि जाकर करके 36,000 वर्ष पहले राज सिंहासन पर सुशोभित हो और तदनंतर राजकाज पूरा करने के बाद मेरे ध्रुव लोक के परम पद को प्राप्त हो जाए। ध्रुव जी महाराज लौट करके आए। सुखद देव बाबा कहते हैं राजन परीक्षित जब भगवान कृपा करते हैं जिस पर गोविंद की कृपा दृष्टि पड़ जाती है फिर सारा जगत जो है तो उस पर कृपा बरसाने लग जाता है। कहते हैं जिस सौतेली माँ के आंख में ध्रुव कांटे की तरह खटकता था आज जब भगवान का सायुज्य प्राप्त हुआ वही सौतेली माँ आज स्वागत के लिए आगे आकर के खड़ी है। ध्रुव जी महाराज आते हैं और दौड़ कर करके अपने पिता को सर्वप्रथम प्रणाम करते हैं। तदनंतर अपनी सौतेली माँ को प्रणाम करते हैं। फिर जाकर के अपनी मैया सुनीति को भी प्रणाम करते हैं। कहते हैं राजन परीक्षित इन्हीं महाराज ध्रुव की 2 विवाह हुए। पहला विवाह ब्रह्मा नाम की पत्नी के साथ हुआ और दूसरा इला नाम की पत्नी के साथ। और इन्हीं के महाराज उत्कल और वत्सर नामक एक पुत्र हुए। कहते हैं एक दिन की बात इनका जो छोटा भाई था उत्तम उसका झगड़ा यक्षों से होता है और यक्षों के हाथों जो है तो उत्तम मारा जाता है।
जब उत्तम की मैया सुरुचि को पता चलता है जो ध्रुव जी महाराज की सौतेली माँ है, तो जाती हैं और बालक को ढूंढते ढूंढते उसे जंगल की दावाग्नि में अपने देह का परित्याग करती हैं। ध्रुव जी को पता चला कि भाई और मैया का प्राणांत हो गया है किसी यक्ष के हाथ। सोई उन्हें क्रोध आया और जाकर करके महाराज सैकड़ों यक्षों को ध्रुव जी ने मारना प्रारंभ कर दिया। तत्काल जो है उसी समय मनु महाराज प्रकट हुए और कहते हैं, बेटा ध्रुव, जिस मार्ग पर तुम चल पड़े हो यह मार्ग साधु पुरुषों के लिए उचित नहीं है। इसलिए भाई एक यक्ष ने तुम्हारे भाई को मारा और बदले में तुमने तो महाराज सैकड़ों मार दिए। अभी लेकर के बैठे भगवान के समय पर भोग करेंगे। सब लोग जो आए चुपचाप वहीं से प्रणाम करके बैठ जाए। प्रेम से कहो राधे। जब मनु महाराज ने समझाया कि नायम ही मार्गो नाम साधु नाम ऋषिकेशानुवर्तनम, यह साधु पुरुषों का लक्षण नहीं है, तुमने तो हिंसा का मार्ग जो है तो अपना लिया है। ध्रुव जी महाराज को अपनी गलती का पछतावा हुआ, जाकर करके यक्षराज कुबेर से माफी मांगी है और अपने बच्चों को सत्ता का भार सौंप कर करके आज ध्रुव जी महाराज संतों के संग भजन करने के लिए वन को प्रस्थान करते हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन परीक्षित जैसे ही 36,000 वर्ष पूर्व है उनकी मृत्यु का समय निकट आया, उतनी ही समय भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और कहते हैं, महाराज ध्रुव, अब आपके चलने का जो है तो समय आ गया है। ध्रुव जी महाराज ने कही कि मैं पहले संध्या वंदन कर लूं तब चलता हूं। जैसे ही संध्या वंदन कर करके विमान पर चढ़ने के लिए आरूढ़ भये, सोई मृत्यु देवता प्रकट हो गए। महाराज पहले मुझे भी देख लो, भाई ये मृत्यु लोक है, यहाँ चाहे प्रभु भी आए पहले मेरा स्पर्श उसे करना पड़ता है। सो ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु देव को बुलाया और बैठा करके उनके सिर पर पैर रख करके उस विमान पर आरूढ़ रहे और भगवान के धाम को प्राप्त भये। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन परीक्षित, भक्ति में इतनी शक्ति है, भगवान के गुण गणों में इतनी शक्ति है कि मृत्यु को भी सर झुका कर करके बैठे रहना पड़ता है। इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज की कथा को, पावन कथा को श्री सुखदेव बाबा ने राजन परीक्षित को श्रवण कर करके सुनाया है।